relation between man and man and relation between man and things. दो तरह के कहते रिलेशन होते हैं प्रोडक्शन के अंदर. एक तो हाउ आई रिलेट विद अदर पीपल while producing, and secondly what is my relationship between with the things which I am using to produce. मतलब what is my relation with this, या what is your relation with your resistor? Tell me, what is your relation with this resistor? Best friend. अच्छी बात है. But firstly you are the owner of this resistor. You can do whatever you want with this resistor. You own it. आप उसको फ्रेंड माने, अपना अंकल माने, कुछ भी माने, आपकी मर्जी है. I can't object to it because it is your property. But the chair on which you are sitting is my property. उसके साथ आप कुछ भी नहीं कर सकते. ध्यान से समझनी बात है. So whenever we are living in society or whenever we are into a production process, then we are having relation between various things, with various things, and these relations differ. लेकिन आप ये रजिस्टर पे लिख नहीं सकते बिना चेयर पे बैठे. मतलब जो चीज़ मेरी है उसके बिना आपकी प्रोडक्शन संभव नहीं है, लेकिन जो चीज़ आपकी है उसके बिना भी संभव नहीं है. अगर आपके पास रजिस्टर नहीं होगा तो लिखेंगे क्या? अगर आपके पास चेयर नहीं होगी तो खड़े होकर रजिस्टर पे कैसे लिखोगे? डेप्थ देखो, बात बड़ी छोटी सी है बट लेकिन कितनी फंडामेंटल है. सी द फंडामेंटल कैरेक्टर ऑफ दिस थिंग. एंड यही हमारी दुनिया है, इसी में हम बंधे हुए हैं. क्या ये प्रोडक्शन पॉसिबल है आप सबके बिना? अगर यहां पे एक ही बच्चा बैठा हो तो हाउ इज इट पॉसिबल? नहीं पॉसिबल हो पाएगा. मैं ही ना हूं, पढ़ोगे क्या? मैन एंड मैन. सो कहते हैं दो तरह के रिलेशन है बिटवीन मैन एंड मैन एंड मैन एंड थिंग्स. द रिलेशन बिटवीन मैन एंड मैन आर फर्दर ऑफ टू टाइप्स. डोमिनेशन एंड सबऑर्डिनेशन. वो कहते हैं जब प्रोडक्शन होती है तो कोई एक व्यक्ति डोमिनेट करता है, कोई सबऑर्डिनेट होता है. एंड द रिलेशन बिटवीन मैन एंड थिंग्स आर ऑफ टू टाइप्स, ओनरशिप एंड नॉन ओनरशिप. रिमेंबर थिंग, मार्क्स ने ये क्लासिफिकेशन इस तरह से नहीं दी, लेकिन दिस इज व्हाट इज द क्रक्स नाउअडेज. कई पुरानी किताबें आपको मिलेंगी जिसके अंदर ये क्लासिफिकेशन इस तरह से नहीं दी हैं, तो वो पुरानी हो गई. अब जो लेटेस्ट ट्रेंड है या लेटेस्ट जो बुक्स हैं वो इस क्लासिफिकेशन को यूज कर रही हैं, बिकॉज दैट इज व्हाट इज ड्रॉन फ्रॉम राइटिंग ऑफ मार्क्स. है ना? वो कहता है मैन और मैन के बीच में रिलेशन क्या होते हैं? डोमिनेशन एंड सबऑर्डिनेशन के. एंड बिटवीन मैन एंड थिंग्स ओनरशिप के या नॉन. या तो मैं कोई चीज को ओन करता हूं या मैं नहीं ओन करता. याद करो मास्टर्स एंड स्लेव्स. मास्टर एंड स्लेव्स याद करो, करा था हमने इन द टॉपिक ऑफ डायमेंशंस ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन आई थिंक. तो फर्स्ट सिस्टम हमने किया था स्लेव सिस्टम. तो हमने कहा था स्लेव इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मास्टर. तो मतलब हु इज डोमिनेटिंग? यहां एक मैन क्या बन गया? मास्टर. और दूसरा क्या बन गया? स्लेव. तो दोनों के बीच में रिलेशन क्या है? मास्टर इज डोमिनेटिंग द स्लेव. डन. अब स्लेव प्रोड्यूस कर रहा है तो सारी जो चीजें स्लेव यूज कर रहा है फॉर प्रोडक्शन वो किसकी हैं? मास्टर की. तो ही इज द सबऑर्डिनेट एट द सेम टाइम नॉन ओनर, क्योंकि ही डजंट ओन एनीथिंग. even his own body doesn't belong to him because he is the property of master. Even his own body is not his. He cannot die. If he commits suicide, it's a crime.
कई बार मैं सोचता हूँ वैसे लाइटली, नॉट वेरी सीरियसली, कि जो ये सुसाइड के साथ स्टिग्मा लगा रखा है कि भाई आप मर नहीं सकते, ये स्लेव सोसाइटी का ही है। भाई मेरी ज़िंदगी, मैं मरना चाहता हूँ तो मेरी मर्जी। Who is the court to stop me? Somebody is telling me you cannot die. When I took birth in this, तब किसी ने मेरे से पूछा था? एक बात है। Can you relate? Not giving freedom to death, euthanasia, is a reminiscence of slave society, where slaves were not even entitled to commit suicide, and if they committed suicide, it was considered as a crime, क्योंकि you are not the owner of your own body, तो आप मरने वाले होते कौन हो? अपने आप को मारने वाले आप होते कौन हो? And lot of slaves used to commit suicide in anguish, in distress. Slave suicides were very common in ancient societies, because they didn't have any other alternative. भाग के जान सकते कहीं, वो भाग के जाने को जगह नहीं है, सुसाइड। बड़ी किताबें लिखी गई हैं इस पे, बड़ी मूवीज भी बनी हुई हैं, इंग्लिश बड़ी अच्छी अच्छी मूवीज बनी हैं। Very touching depiction of the state in which slaves used to live. So that is the kind of relation Marx is talking of. ठीक है ना? तो लिखो रिलेशन, अब हेडिंग दो, मैन डैश मैन रिलेशन। अब थोड़ा इसकी एक्सप्लेनेशन देते हैं, बचता नहीं है कुछ इतनी डीप एनालिसिस के बाद इसमें। रिलेशन बिटवीन मैन एंड मैन। According to Marx, the exact relation between man and man, in the existing societies is one of, within quotes, antagonistic cooperation. एंटागोनिस्टिक कोऑपरेशन कि मतलब एंटागोनिस्टिक कोऑपरेशन। एंटागोनिज्म का मतलब अभी के लिए एक हिडन हेट्रेड, इजंट इट? एक हिडन कन्फ्लिक्ट, एंटागोनिज्म है ना। विजुअलाइज अ टीचर हु इज टीचिंग अ स्टूडेंट, ट्यूशन पढ़ा रहा है, बच्चा पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी वो बैठा पढ़ रहा है, बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहता, वो खेलना चाहता है, लेकिन टीचर ने उसको पढ़ पेरेंट्स को पढ़ बैठ के। अब वो जब वो दोनों टीचर और स्टूडेंट बैठे हैं, उनको ध्यान से देखो तो आपको मतलब समझ आ जाएगा एंटागोनिस्टिक कोऑपरेशन का, कि बोथ आर कोऑपरेटिंग, पढ़ रहे हैं, लेकिन बच्चा एंटागोनिस्टिक कोऑपरेशन। फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो एंटागोनिज्म ओपन हो जाए, मैं नहीं पढ़ता, जाओ करने, करना। वो एक एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ एंटागोनिज्म हो गई, वो स्ट्रगल की फॉर्म में आ गई कि उसने कहा मैं नहीं पढ़ूंगा, ठीक है ना। अब स्ट्रगल से भी आगे एक लेवल चला गया, स्ट्रगल कन्फ्लिक्ट, थप्पड़ पड़ा कान पे, नहीं पढ़ेगा, मैं नहीं पढ़ूंगा, थप्पड़ पड़ा एक और। अब ये क्या आ गया? ओपन कन्फ्लिक्ट।